एक गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब यह बारिश की जरूरत महसूस होती तब गांव के लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो नाचे, और जब वो नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के कोई शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से इस गांव में बारिश होती है तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने शहरवासी होने के घमंड में गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह गांव वाले उन 4 लड़के को लेकर साधु के कुटिया पे पहुंचे और गांव वालों ने साधु को सारी कहानी बताई। दोस्तों, कहानी में खो जाओ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर उन लड़कों ने साधु के सामने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। पहला लड़का थक हार कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर के बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे में वो भी थक हार कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका और वो नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर के बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वालों में यह गुण विद्वान है। जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा विश्वास होता है। वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वो सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम में लगे रहो जब तक सफलता ना मिल जाए।